Okay, pay attention please. सबको very good evening. So now we're starting with the discussion of this, what the most important questions. Number 1 point, ठीक है? So if you're not able to recollect any law का provision, if you're not able to recollect any section number, if you're not able to recollect the entire act also, don't worry. Now we will do it, okay, in a very steady manner. कहीं पण करायचं नहीं है. You have to do something very smart. सेकेंड थिंग, लॉ को पास करने के लिए आपको सबसे पहले उस पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी पहले किया भी था, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या आपके इसमें कंपनीज एक्ट में. नाउ आई कुड हैव स्टार्टेड विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आल्सो, बट जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस बीइंग द नंबर वन थिंग, आई वांट टू स्टार्ट विद व्हाट, कंपनीज एक्ट. नो यूनिट्स, नो टेंशन, नो तामझाम, नथिंग. इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट्स अ वेरी स्मॉल एक्ट. आपका रिविजन भी हो सकता है उसमें, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे. ओके, ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, जो मैंने ये जो क्वेश्चन आंसर जो पीडीएफ सामने है, ठीक है, और ये इसमें वही है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? इट इज ओनली व्हाट, कंपनी एक्ट. फक्त कंपनी एक्ट है याच्यामध्ये. जो नेक्स्ट एक्ट में लूंगा मैं उसका क्या दूंगा वापस आपको, आई गिव यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स. आपको सिर्फ इतना ही करना है. दिस इज द वन थिंग व्हाट आई विल टेल यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. जो भी अपन करेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप लिखो, और जो आपको लगता है कि नहीं यार दिस आई कैन, आई एम ओके विद दिस, देन यू डोंट राइट. हाँ, जो डायरेक्ट वाले आंसर्स है ना, डायरेक्ट वाले, डायरेक्ट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फीचर ऑफ कंपनी, ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको. बट फीचर्स ऑफ कंपनी अगर मैं पूछा एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली लिखाने का फीचर्स, उसमें केस स्टडी नहीं है, तो वो लिखने आप वो मत लिखो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो. हाँ, बट जो केस स्टडी आएगा उसमें थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आंसर का. नंबर वन कैसे कंस्ट्रक्शन, जल्दी परीक्षा यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, मैं पकड़ेगा एक एक आज, ध्यान दो. सबसे फर्स्ट लीगल प्रोविजन, सेकंड क्या आएगा आपका फैक्ट्स, थर्ड क्या है आपका कंक्लूजन. एकदम सिंपल रखो, डोंट डू एनीथिंग. मैं वापस वापस बोल रहा हूँ, आई थिंक आई एम टेलिंग दिस लॉट ऑफ टाइम्स नाउ, बट स्टिल इट इज माय ड्यूटी. सेक्शन याद नहीं आता है तो लिखो मत, काही गरज नहीं आहे, ठीक है. याद आता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपका सेक्शन नंबर, तो ही लिखो, ठीक है. नाउ डू वन थिंग, मानसी इथे दोन हे फक्त दे, एक 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 माझ्याकडे ठेवतो. ठीक है. पास ऑन करो वो. अगर फाइल मेंटेन किया रहेगा आपने तो उसमें ये करो, पास ऑन कर रहे हैं आप एवरीबॉडी, क्विक. इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लक्ष्य है सगळ्यांनी, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई माइट बी अ बिट क्विक, ठीक है. इफ अगर आपका कंपनी एक्ट नहीं हो गया रहेगा तो शायद से आप यू गोइंग टू पैनिक, क्या रे यार हाँ काय बड़बड़, तो एकदम पट 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 पट. हो गया रहेगा अच्छी बात है, नहीं हो गया रहेगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन मी. ओके, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू. आज का आपका एक ही टारगेट है, ओनली वन टारगेट यू हैव, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स प्लीज कीप अ साइड. आपको आज जाके क्या खत्म करना है, इन एंड आउट, फिनिश, ठीक है. पूरे क्लास को मिल गया, मुझे एक बार कंफर्मेशन दो, देन आई कैन गो अहेड. आ रहा है फास्ट प्लीज. हाँ, कितना है? बस आपको नहीं मिला ना, एक काम करो, लास्ट बेंच एक कॉपी तो दे फक्त पुढे, तुम्ही एक ठेवा, एक कॉपी पुढे द्या, अंजलीला द्या, ठीक है. नाव, ठीक है, एक मिनट. हाँ ठीक है, आई मॅनेज आउट, गिव मी 2 मिनट्स. तुला मिळालं? हाँ ठीक है. मंजित आपको मिला है साइड? हाँ, एक कॉपी आगे दो, तुम्ही एक शेअर करा, एक कॉपी पुढे दो, है ना. द्या, कुणाला पाहिजे होतं, लक्ष्मी को दे दो प्लीज. यहाँ पे दो, फर्स्ट बेंच, जल्दी जल्दी करो. हाँ वो आप ले लो, आपके पास है ना. हाँ तो रखो. सितंबर अटेम्प्ट, सितंबर वालों को मिला क्या? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सितंबर अटेम्प्ट इज दैट प्रायोरिटी? हाँ, सितंबर वालों को किसको मिला नहीं है? हाँ, दे पास ऑन कर, पण तिथे टेबलवर एक आहे का? हाँ ठीक आहे. नेक्स्ट सप्टेंबर वाले, एनीवन लेफ्ट, लवकर सांगा जरा. सप्टेंबर कोण राहिले का? एव्हरीबडी हॅज गॉट इट.
ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ओके ना, अभी कोई कहीं टाइम पास को ना का प्लीज, नो वी डू एनीथिंग. Companies Act 2013, okay, whatever we will discuss today it will be completely exam perspective. जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए वो तो करना ही है, बट थोड़ा फार मैं पहले आपको रिवीजन करके देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा फार ध्यान रखना पड़ेगा. हम्म आपको थोड़ा फार ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद द एंटायर रिवीजन. कंपनी एक्ट मध्ये जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, पे अटेंशन एवरीबॉडी. कंपनी एक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सबसे पहले लक्ष्य दें. आई जस्ट सबमिट अप अ बिट एंड देन आई स्टार्ट विद द रिवीजन फर्स्ट एंड देन आई गो ऑन इनटू व्हाट क्वेश्चन आंसर्स. सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको पूछे, दैट इज योर कॉमन सील. कॉमन सील के ऊपर दीज गाइस हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके. यू माइट थिंक कॉमन सील वेरी सिंपल कंसेप्ट, क्या है उसमें, है ही नहीं कुछ, वो ऑप्शनल है. बट जो साइन करने का बात करते हैं ना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे. जितना भी हम एनालिसिस करेंगे उसमें ये क्वेश्चन को कॉमन दिखेगा, कौन सा वाला, कॉमन सील वाला. सेकंड, पे अटेंशन प्लीज, पे अटेंशन एवरीवन. फिर उनका और एक फेवरेट है होल्डिंग सब्सिडरी वाला. दे विल गिव यू वन टिपिकल क्वेश्चन, उसमें यही आपको पूछेंगे कि प्लीज ये कंफर्म करेंगे कि इन दोनों के बीच में इज द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी. अच्छा, एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो मैंने शीट में डाला हुआ है ऑलरेडी, कि वो आपको पूछ रहे, दो कंपनीज दी है उन लोगों ने, और आपको पूछा गया है कि प्लीज टेल अस द रिलेशनशिप, कि वेदर कुछ एग्जिस्ट करता है क्या नहीं है. जब भी रिलेशनशिप का पॉइंट आता है ना, सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, वो क्या है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी. बट दैट इज नॉट द ओनली रिलेशनशिप विच यू शुड चेक. कंपनी एक्ट में दो तरीके हैं, एक होल्डिंग सब्सिडरी, सेकंड वाला कौन सा है, एसोसिएट वाला भी है. तो अगर 51% क्रॉस नहीं कर रहा है, वहां पे लिखो मत नीचे क्या, कि इट इज नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी. सो इन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ते सब्सिडी होत नाही, असं नाही आहे ते. प्लीज ये चेक करो कि एटलीस्ट वो 20% के ऊपर जा रहा है क्या नहीं है. बिकॉज एसोसिएट का डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट 20% बट लेस देन व्हाट 51%, वो उसका डेफिनेशन हो गया. सर्व लक्ष देते जाऊ दे तिकडं, इथं किंवा इथं दे, परत आपल्याला अटेम्प्ट करायचे नाही आहेत, परत बाबा मस्तील खाली. लास्ट आहे ते करून टाक. ये एक हो गया. नाउ प्लीज पे अटेंशन. उसके बाद सेक्शन 8 के ऊपर वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको. दे विल नॉट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लवकर आते हैं. दे विल नॉट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, दे विल नॉट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि प्लीज टेल अस द फीचर्स ऑफ सेक्शन 8. नहीं, एक दो तीन उसमें डाला है मैंने उस शीट में, कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बट अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या लिखो इसमें अभी. उन्होंने ऐसा पूछा है कि सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेशन के लिए प्लीज स्टेप्स बताइए. क्वेश्चन क्या है उसमें, है उस शीट में, कि सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या स्टेप्स बताओ. तुम सोचोगे स्टेप्स क्या है, फिर आंसर बहुत सिंपल है, बट आपको एटलीस्ट वो क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू तो करना पड़ेगा, ताकि आप लिख पाए एग्जाम में. नेक्स्ट, पे अटेंशन. सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं, दोनों क्वेश्चन में ऐड किया मैंने. एक तो उनका ध्यान पीएफआई के ऊपर भी है, और साइड में गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी है. जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, पीएफआई एंड गवर्नमेंट कंपनी आर टू डिफरेंट थिंग्स. वापस बोल रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन अलग है, मैं वो दो सिलेक्ट करके डाला है उस शीट में मैंने, दो अलग अलग अटेम्प्ट में पूछे गए वो. एक बार वापस, पीएफआई का मतलब क्या पता है क्या, एक्चुअली उतना तो बताओ. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब पता है आपको, सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज 45, उतना तो याद है ना. ठीक है. सरकार का मतलब क्या है, सरकारी कंपनी का, जिसमें मोर देन 50% इज होल्ड बाय व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय अनदर. ये माहिती है आपल्याला. पर अगर मैं आपको गलती से क्या पूछूं, अभी पीएफआई पूछूं, आपका पहले सेक्शन नंबर क्या है बताओ. 2 क्लॉज 72 बराबर 2 क्लॉज 72. कैन एनीवन प्लीज टेल मी द एंटायर क्लास पीएफआई का मतलब क्या है, सिंपल लाइन में. असंच होतं एग्जाम मध्ये पण, पीएफआई आने के बाद आप हैंग हो जाते हो. तो दैट इज समथिंग विच इज आउटसाइड द बॉक्स, विच वी ऑलरेडी डन इट. पीएफआई का मतलब नहीं पता उनको, पता है वो लिस्ट था उनका, यूटीआई नहीं पता, एलआईसी, इसलिए लिस्ट है उनका. ठीक है. आईडीएफसी, इसका मतलब क्या है सुनो ना, उसमें दो ऐसे बॉक्स भी बनाए हुए थे कि भाई साहब अगर सरकार का भी उसमें इंटेक्ट है, और उसके लिए एक्ट भी पास किया गया है. समझ में गया, एलआईसी का सेपरेट एक्ट पास किया गया है. तो ये आपने को चेक करना पड़ेगा. मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं, उनका कहाँ कहाँ ध्यान है. ठीक है. नेक्स्ट, पे अटेंशन प्लीज. और एक पूछता हूं, एमओए के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे. अभी सुनो, एमओए के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो तो बहुत सिंपल है. क्या क्लॉज विचारतील, नेम क्लॉज, नहीं ऐसा नहीं है.
उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है कंसेप्ट, कौन सा? अल्ट्रावायलेट सबको पता है, अल्ट्रावायलेट का अर्थ क्या है? बियॉन्ड द पावर, खत्म. एनी ट्रांजैक्शन डन बियॉन्ड द पावर या अल्ट्रावायलेट इज डैश वॉइड, सगळ्यांना माहिती है, एवरीबडी नोज इट. बट उनका एक क्वेश्चन जो आपने क्लास में भी किया था, तो अगर याद रहेगा तो वो बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर था. 5 करोड़ का क्वेश्चन था वो. 5 करोड़ है, फिर वो उसके लिमिट के ऊपर जाता है, तो आप पैसा वापस ले सकते क्या नहीं है, वो डाला है मैंने उसमें क्वेश्चन, वो चेक करेंगे क्या है. हा महत्वाचा प्रश्न आहे. हे मी सगळे एनालिसिस सांगायला लागलो तुम्हाला, जितना अभी तक पूछा है इन लोगों ने वो पूरा ध्यान इनके ऊपर ही है सिर्फ. ये लिखा आपने एमओए, उसमें क्या पढ़ना है आपको बाद में, तो ये आपको स्ट्रेस करना है थोड़ा फार, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक आई हैव लास्ट क्वेश्चन है मेरे शीट का. ओपन को, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है शीट का? मोठ्याने बोला काय? अरे वो एक मिनट मीच दाखवतो. one sec, I'll show you. I might have told you this. This question number 14, my bad. Question number 14, my bad. Question number 14. अभी क्वेश्चन क्या देखो थोड़ा बार ये. What is the question? क्वेश्चन क्या सांगा ना. What is the difference between what? Company limited by shares and company limited by guarantee. Out of the box क्वेश्चन है. बाकी सब कुछ तुम करके जाओगे, ये क्वेश्चन पूछे ना तुम हैंग हो जाओगे 7 मार्क के लिए. क्या लिखोगे उसमें? तो आपको एक पॉइंट बताया इसमें क्या. What is the meaning of company limited by shares? क्या लिखना तुम्हें कि योर लाइबिलिटी इज अनपेड टिल व्हाट, द अनकॉल्ड कैपिटल. उसमें क्या लिखेंगे? सर माय लाइबिलिटी इज लिमिटेड टिल वेयर, द अमाउंट ऑफ गारंटी विच आई हैव टोल्ड देम. हो गया वो. आगे क्या? 6 मार्क्स. इसलिए वो पिकअप किया क्वेश्चन मैंने. जितने क्वेश्चन डाले हैं वो तो करना ही है आपको. माइट बी यू माइट हैव गॉन थ्रू इट, देखा रहेगा तुमने ऐसे, तो तुमने कभी क्या नहीं किया रहेगा, उसको लिखा रहेगा नहीं. ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, तो हा अपने क्वेश्चन तरी विचारलाय, ठीक आहे. अच्छा एक मिनिट, हे नंतर येतो मी इथं, मला लिहायचं तिथं काहीतरी. पे अटेंशन. तो वो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 वो करना है आपको, ठीक है. नेक्स्ट, कंपनी एक्ट में लक्ष्य दिया प्लीज. कंपनी एक्ट में उन लोगों ने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी था अपना, नॉर्मल, प्राइवेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्या पूछेंगे आपको? स्मॉल कंपनी. इसका डेफिनेशन चेंज हुआ आरटीपी में, स्टार्टिंग में डाला उन लोगों ने. कितना है अभी नया वाला जो आपको पता है? 10 और कितना है वो 100, ये आपको ऑलरेडी पता है. बट प्लीज कीप इट एट प्रायोरिटी बिकॉज देयर हाई चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. ओके, पिछले बार कितना था? 4 और 40 था, अभी कितना हो गया वो 10. और आरटीपी में उतना अमेंडमेंट है भाई, उतना ही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंजेस आपका नहीं है. लक्ष्य दे. अगर आप आपका कंपनी एक्ट, वो तो मैं अभी 10-15 मिनट्स के अंदर रिवाइज करके आपको दूंगा, उसके बाद आई जंप ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. पूरे कंपनी एक्ट में जो लास्ट कंसेप्ट है पता है क्या? लास्ट जहां पे एंड होता है वो क्या है? लास्ट कहां पे एंड होता है कंपनी एक्ट? एक्सेप्शन टू डैश व्हाट? एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट. देखो भाई साहब, 2 डॉक्ट्रिन सिखाएंगे आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और लास्ट में क्या सिखाएंगे आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट? इंडोर मैनेजमेंट. उसमें 3 पॉइंटर है, पहला पॉइंटर क्या है? एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन, और तीसरा क्या है? फॉर्जरी. अरे काय रिव्हिजन तुमचं आहे, माझं थोडी आहे. तुम्हाला उत्तर द्यायचे राव. स्टडीमेट ओपन रखो, सब ओपन रखो. यू शुड बी वेरी वेरी एक्टिव. पुल योर सॉक्स अप, आई एम टेलिंग यू. तुमको पॉइंटर भी याद नहीं यार, हेडिंग भी याद नहीं आ रही तुमको. 3 पॉइंटर्स है लास्ट पेज में, जहां पे कंपनी खत्म होता है आपका. क्या था मुझे बताओ, वापस बोल रहा हूं मैं, क्या था? एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन, और तीसरा क्या है? फॉर्जरी. उसके बाद आपका कंपनी खत्म हो जाता है. तो त्याच्यावर एक क्वेश्चन विचारला त्यांनी, बहुत पहले पूछा था, वो डाला है मैंने उस शीट में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. शायद से अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया रहेगा ना, आप गलत आंसर लेके आएंगे उसमें. तो ऐसे ही सब क्वेश्चन मैंने क्या किया है उसमें डाले हैं, ठीक है. तो एक तुम्हें प्लीज करायचं आहे, एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट. एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है. उसके ऊपर का क्वेश्चन करना है अपने को, ध्यान है अभी आपका. उसके बाद if you have in your book which we had discussed earlier, I had given you a typical pattern of what कि कंपनी एक्ट का क्वेश्चन कहां पे आता है. कंपनी एक्ट का 21-22 मार्क्स के लिए कंपनी एक्ट रहने वाला है, 21-22 मार्क्स के लिए. बट व्हाट इज द गुड फीचर आउट ऑफ दिस कि जो क्वेश्चन 1 आपका रहेगा, जो कौन सा वाला क्वेश्चन होता है? कंपल्सरी वाला. उसमें दाखवतो तुम्हाला क्वेश्चन 1B, 3 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कंपल्सरी वाले. उसमें बी हमेशा क्या रहेगा? कंपनी एक्ट रहने वाला है. So that is one question. Now it doesn't matter. I think you have this thing with you. याद है आपको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे आएगा बताओ? 2B में पूछा गया है
2B मध्ये तोच विचारलाय जो मी तुम्हाला दिलाय आता, क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स अँड कंपनी लिमिटेड बाय व्हॉट, गॅरंटी, जहाँ पे एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर मी व्हाट ऑल ऑफ दिस स्टफ. ओके, नेक्स्ट बताएंगे मुझे कहाँ पे आएगा कंपनी एक्ट आपका, 3B में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट ते झालं, तेवढंच आहे बहुतेक. दैट्स इट. ठीक है, उतने आपके क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं. बट कंपनी एक ऐसा पॉइंट नहीं कि जहां पे आप क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कम इन योर व्हाट कंपल्सरी. ओके, नाउ प्लीज 2 मिनट के लिए प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. डू यू वांट मी टू रिवाइज यू और शुड आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स? बूम बा बूम. हाँ ठीक है, ध्यान दो अभी. ठीक है, थोड़ा सा आई विल गो अ बिट फास्ट बट आई विल मेक श्योर कि आई एम कंप्लीटिंग एवरीथिंग. ओके, कंपनी एक्ट में सबसे पहले आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट है. एंड कंपनी एक्ट ईयर कौन सा है अभी जल्दी बताओ अभी फास्ट. 2013 इज द आंसर. टोटल सेक्शंस कितने हैं उसके, 470 डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल. ठीक है, बेसिक सेक्शन नंबर क्या है कंपनी का, सेक्शन 2 क्लॉज 20. व्हाट इज 2 क्लॉज 20 से पटकन बोला, a company incorporated under this act or under any previous company law. Please shoot the features बताएंगे सर जल्दी. separate legal entity, perpetual succession, artificial legal person, common seal, और बताओ limited liability, company can own assets, company can sue or be sued. ये सब कुछ है उसमें. ठीक है, उसके बाद मुझे बताएं कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है. सर कुछ रॉकेट साइंस दिया, सेम ही है. लिफ्टिंग ऑफ सॉरी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, सिंपल. ओके, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट आता है, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. ओके, लिफ्टिंग अप और कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा, सुनो मेरी बात, बहुत जगह इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता क्या है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. मेनी स्टूडेंट्स आस्क डाउट कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इट इज वेरी सिंपल. अगर एक बंदा, एक आदमी क्या कर रहा है, कंपनी को लेके फ्रॉड कर रहा है, कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है क्या करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, और वो ऐसा दिखा रहा है सबको कि यार मैंने फ्रॉड नहीं किया. फ्रॉड किसने किया है, वो कंपनी ने किया है. अगर आपको उठाना है तो किसको उठाओ, पहले कंपनी का उठाओ, बिकॉज आपके फीचर में कौन सा कंसेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी का या कॉर्पोरेट व्हील का. बट नो, दे हैव डिसरिगार्डेड दैट. सो 5 सर्कमस्टेंसेस में जो तुम्हारे सिलेबस में है वहां पे लिफ्टिंग अप ऑफ क्या हुआ है, कॉर्पोरेट व्हील हुआ है. उसमें सबसे फर्स्ट क्या है मुझे बताओ, अगर तुमको याद रहेगा तो. क्या है, कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. कैरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या था केस लॉ, डाइमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल. अभी इसमें ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द केस ना. ओके, पर उसमें आपको मोटा मोटा इतना याद होना चाहिए कि भाई साहब सामने वाले व्यक्ति का आपको पहले कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, वो क्या है, अगर एनिमी है वो क्या है. ठीक है, दैट वाज दैट केस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द केस इन डेप्थ. ओके, सेकंड क्या था, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स. तो आईसीए वाला ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, कौन सा वाला, ये टैक्स वाला क्वेश्चन. ऐसा लिख के आता है, इफ अ वेल्दी पर्सन हैज 4 कंपनीज और उसने टैक्स इवेड कर दिया, अगर ऐसा कुछ दिखा आपको कहाँ पे वो क्वेश्चन में, तो 2 चीज आपको वहां पे ठोकना पड़ेगा. सबसे पहले लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, और इसका नाम कुछ लेते हैं, डिनशॉ मैनेक जे पेटेट. ठीक है, चला नेक्स्ट. टू अवॉइड व्हाट, लीगल ऑब्लिगेशन. When never asked in the examination, I have not seen it, but I have seen that Dinshaw Manager का क्वेश्चन. ओके, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे प्लीज, कि कंपनी जानबूझ के क्या कर रहा है, एक जो ऑब्लिगेशन है, अभी इसमें क्या था, एम्प्लॉयज को बोनस देना है, एम्प्लॉयज को कुछ देने का है, वो क्या कर रहे हैं अभी, अवॉइड कर रहे हैं. एक दूसरा डमी कंपनी क्या करते हैं, ओपन करने के बाद. ठीक है, फोर्थ क्या था, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी एक्ट एज एजेंट्स. एक बार पूछा इन लोगों ने ये क्वेश्चन, मर्चेंडाइज ट्रांसफर वर्सेस व्हाट, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. यू नो दिस. लाइसेंस पाने के लिए क्या किया उन लोगों ने, अलग अलग कंपनी खोले विच वॉज नॉट वैलिड. और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है दिस वाला. तो ये वाला और कौन सा वाला, वो दिनशॉ वाला. ये 2 क्वेश्चन पूछे गए. ये क्या है कि भाई साहब आपने कंपनी कौन से मकसद से निकाला है कि आपको फ्रॉड ही करना है. यू नीड टू डू व्हाट, फ्रॉड. केस लॉ का नाम गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न. ठीक है, प्लीज पे अटेंशन. नेक्स्ट, ये इसके बारे में बात कर रहा था मैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट, गारंटी. सबसे पहले एकदम दिमाग शांत रखो, अभी तक एक ही सेक्शन लर्न किया आपने, 2 क्लॉज 20. अभी इसके 2 सेक्शन रखो पहले, क्योंकि उसके वो बैक टू बैक है. 221 क्या है, लिमिटेड बाय, और 222 क्या है. बाकी सगळे सेक्शन तुम्हाला लर्न होतील. एक 220 हो गया, 221 वापस बताओ, फिर बता 221 क्या है, कुछ लेते हैं, इट इज गारंटी. 222 और एक दिमाग में डाल के रखो, 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड कंपनी वाला है, वो कुछ लेते हैं यहाँ पे, अनलिमिटेड कंपनी. वो जो आपने क्वेश्चन 15 पढ़ा ना वहां पे, नो लिमिट वाला, उसमें ये इसका आंसर है. किसका आंसर है, अनलिमिटेड कंपनी का. जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वही मैंने उसमें ठोके, बाकी सब जनरल क्वेश्चन नहीं ठोके मैंने, जो सबको आता है. पर वापस बताएंगे 2 क्लॉज 20 के डेफिनेशन, 221
222 चेअर्स 292. आता हे कधी विसरू नका. इसका अर्थ काय तुम्हाला सांगतो मी, त्याचं डिस्ट्रीब्यूट त्या क्वेश्चन मध्ये आहे. ठीक आहे. अच्छा, नेक्स्ट ओपीसी सेक्शन नंबर बताओ. 2 क्लॉज 62. वेरी सिंपल. ओपीसी इज अ टाइप ऑफ डैश. ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम 1, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर 15. ठीक है. उसके बाद ओपीसी को अगर इंडिया में खोलना है, भाई कंडीशंस बहुत है, बहुत से नखरे इनके. सबसे पहला नखरा क्या है, क्या आपको नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा. किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी को. अच्छा, वो जो नॉमिनी है ना, वो भाई साहब नॉमिनी सिर्फ एक ही ओपीसी में हो सकता है. अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो भाई ये एक ही कंपनी में क्या बन सकती है? नॉमिनी. अगर दूसरा उसको ऑफर देता है, अलाउड नहीं है. उसके बाद मैं कितना ओपीसी निकाल सकता हूँ? एक ही अलाउड है. अच्छा, सबसे मेन कंडीशन, बाकी सब छोड़ो, मेन कंडीशन क्या है? ये नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट. और रेसिडेंटशिप का मतलब क्या है? 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. और एक बात सुनो, कैन अ कंपनी इनकॉर्पोरेट ओपीसी? वाई ध्यान दे करने गए. क्या लिखा है यहाँ पे? नेचुरल पर्सन लिखा है. कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन. तो इसका बॉटम लाइन क्या हो गया? ओनली इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट व्हाट? ओपीसी. तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा उन लोगों ने, बट पूछने का चांसेस है, बिकॉज दे ऑलवेज कम अप विद समथिंग न्यू ओनली. तो दे माइट कम अप विद दिस कि भाई एक कंपनी है, मतलब एक क्लाइंट है टाटा कंपनी, और वो आपसे एक सजेशन मांग रहा है. क्या सजेशन मांग रहा है? कि प्लीज टेल अस, प्लीज एडवाइस अस, कैन वी इनकॉर्पोरेट व्हाट? ओपीसी. आपका आंसर नहीं रहेगा वहां पे. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तेने विचारलं नहीं है. ठीक है. ऐसा कौन सा धंधा है जो ओपीसी कर नहीं सकता? ऐसा कौन सा धंधा है जो ये लोग कर नहीं सकते? व्हाट? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ये कर नहीं सकते. उसके लिए आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो. अच्छा, मुझे और एक चीज बताओ प्लीज. ओपीसी प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या? हाँ, तो कुछ टेंशन नहीं है भाई, दोनों का मकसद प्रॉफिट ही है. ओपीसी टू पब्लिक, हाँ. ओपीसी तो क्या अलाउड नहीं है? सेक्शन 8 अलाउड नहीं है, बिकॉज उनका दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? अलग है. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68. मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. एंड्स विद व्हाट? पीवीटी डॉट एलटीडी. अब इसमें और एक चीज है जो एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, भैया ऐसे कौन से लोग हैं जो काउंटिंग में एक्सक्लूड किए जाते हैं? मुझे 200 के काउंटिंग में उनको लेने वाले हैं नहीं है. किसको? एम्प्लॉयमेंट में है, और जो पहले एम्प्लॉयज हुआ करते थे उनको भी आपने को लेने का नहीं. हमको एक्सक्लूसिव कौन चाहिए? मेंबर्स. जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज व्हाट? 1. कपल्स का क्वेश्चन आता है उसमें, तो कपल्स विल बी काउंटेड एज व्हाट? 1. उनका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्लोरा फाउना लिमिटेड का. तो वो आपको एक टेबल देंगे. टेबल में क्या करेंगे? सब देखेंगे ये 80 लोग का, 80 लोग का. आपको काउंटिंग करके ये चेक करना है कि वो 200 के अंदर बैठना है क्या नहीं है. और एक बात आपको बोलता हूँ, उस क्वेश्चन में नीचे एक लाइन लिख के आएगा, वो भी बोलता हूँ कि वेदर रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी और नॉट. अरे नो क्या, नो क्वेश्चन सांगा लागले. नो क्या तुमको ऐसे पता है? मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ, रटे हुए सब आंसर है. वेदर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स इज नेसेसरी. इस क्वेश्चन का मतलब सुनो पहले क्या है. अगर आपका वो काउंटिंग, जो भी काउंटिंग कर रहे हैं प्लस माइनस, अगर वो 200 के ऊपर चला गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, देयर शुड बी रिडक्शन व्हाट? इन नंबर ऑफ मेंबर्स. बिकॉज अगर आप प्राइवेट कंपनी बोल रहे हैं तो 200 के नीचे होना चाहिए भाई. बट अगर आपका आंसर 200 के ऑलरेडी क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है. सो वेदर देयर इज अ रिडक्शन नंबर ऑफ मेंबर्स, नो, काही गरजच नाही भाई. 200 जो ऑलरेडी काय आहे भाई आताच आहे. पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. पुढे गेलं ते 2 क्लॉज 71. मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. मिनिमम डायरेक्टर 3. समझ में आ रहा है ना? हाँ. पब्लिक लिमिटेड एंड्स विद डैश एलटीडी. ठीक है. नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85. अच्छा, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन शुरू कैसे होता है पता है ना? इट इज अ कंपनी अदर देन व्हाट? पब्लिक कंपनी. इसका मतलब क्या पता है क्या? इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन तो भाई वहां से शुरू हो रहा है. एक्सेप्शन फर्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है कि अ पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी डैश इन स्पाइट द फैक्ट दैट कि वो 10 और 100 करोड़ का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा. समझा ना? मतलब वो लिख के आएगा ना भाई, ए लिमिटेड हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हाट लेस देन 10 और टर्नओवर लेस देन व्हाट 100. ये सगळं ठीक है, हमें त्याचं काय करायचं है? अगर वो पब्लिक लिमिटेड है, उसके जिंदगी में कभी कौन सा टैग नहीं यूज कर पाएगा? स्मॉल. अच्छा, वो हो गया. फिर मुझे क्रिस्टल क्लियर बताओ वो लिमिट क्या है. ऐसा मत, क्रिस्टल क्लियर का शब्द का अर्थ क्या है?
इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से क्या है, कम है। आगे ये इंपॉर्टेंट है क्या, एंड टर्नओवर कितने से कम है, 100 करोड़ से कम है। लिखना पड़ेगा ना कि कैसे होता है। यूजुअली एवरीबडी एवरीबडी एंटायर इंडिया विल नो 10 एंड 100, ऐसा कोई जाएगा नहीं व्यक्ति, इसको क्या पता नहीं है 10 और 100, वो तो मेन अमेंडमेंट है। अरे बट लिखेंगे क्या आप, इसका पेड अप शेयर कैपिटल इज हाउ मच, लेस देन, डज नॉट एक्सीड हाउ मच, 10 CR। क्या वर्ड यूज किया मैंने, डज नॉट एक्सीड। एक मिनट थांबा दादा, एक मिनट थांबा, शुड वी नो दिस ओनली। हम्म, paid up share capital does not exceed rupees 10। ओके, दिस इज द वे यू शुड राइट। ये आपका सितंबर का आरटीबी है। अच्छा, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज हाउ मच, सर दम नहीं उसमें, टर्नओवर एज पर P&L अकाउंट डज नॉट एक्सीड हाउ मच, 100 CR। दिस इज द वे यू शुड राइट इट। अच्छा, इसके बाद मुझे और एक चीज बताएंगे कि इनको एक्सक्लूड करके रखा है इन लोगों ने। ये 3 एक्सेप्शन है, पता है ना आपको। सबसे पहले क्या था, होल्डिंग सब्सिडी, सेकंड क्या था 8, और लास्ट में क्या था, वो स्पेशल एक्ट वाले कंपनीज। एग्जांपल क्या रखा था अपन ने, LIC वाला। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होने वाले, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आने वाली। तो आपको अगर स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन आएगा जरूर, इट विल कम इन दिस अटेम्प्ट, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 4 कंपनीज उसमें नहीं आते। 4 कैसे, 4 कैसे, 4 कैसे, उसमें पब्लिक नहीं है, पब्लिक ऊपर ऑलरेडी एक्सेप्शन में है, इसलिए 4 मैंने बोला आपको। ठीक है, ये चारों कभी भी किस में नहीं आने वाले। लक्ष द्या जरा प्लीज, थोडंफार लक्ष द्या। कुठे गेलं हे आता आपलं, हा नेक्स्ट, गोइंग अहेड, होल्डिंग सबसिडी पटकन सांगा। सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड 2 क्लॉज 87 डन। व्हेन यू विल आइडेंटिफाई कि इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी है, व्हेन फास्ट सर, वेयर मोर देन वन हाफ इज बीन होल्ड बाय वन कंपनी। मोर देन वन हाफ का होल्डिंग का मतलब वोटिंग का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रेफरेंस उसमें काउंट किया जाता नहीं है, प्रेफरेंस मध्ये वोटिंग तुम्हाला मिळत नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको टेस्ट करेंगे नॉलेज कि काउंटिंग के समय आपको सिर्फ, हाँ और एक इंपॉर्टेंट त्यात क्वेश्चन टाकलाय मी, आपको दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन। आपके दिमाग में मत करो हाँ हो गया 51% मतलब क्या ये होल्डिंग सब्सिडी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, उसमें और एक पॉइंट है, उसमें और एक पॉइंट है। If one company is controlling the composition of board of directors, याद है ना ये पॉइंट, if one company is controlling the composition of board of directors, दोनों के बीच में और एक एंड है रिया, और एक एंड है, हाँ तो आइदर और भी चलेगा। कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भाई साहब परसेंटेज चेक किया जाएगा नहीं। ओके, अगर वो लाइन भी लिख के आता है ना वहां पे कि एक कंपनी क्या कर रहा है दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है, उसके BOD कंट्रोल कर रहा है, तो खत्म हो गया, वो क्या हो गया फिर होल्डिंग कंपनी। ठीक है, चला लक्ष्य द्या प्लीज एवरीवन। नेक्स्ट, गव्हर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर, वो इजी है, क्या है वो 2 क्लॉज 45, मी वाचणार पण नाही येते। नेक्स्ट काय आहे सेक्शन नंबर 8। हा आता यात विषय काय माहिती आहे का, ठीक है तो सिंपल, ऐसा कुछ ये नहीं है कि बाउंसर जाएगा, ये आपको दिमाग फोड़ करना है वहां पे, बट ये क्वेश्चन फ्रेम बहुत भारी कर रहे हैं ICAI वाले, आपको मजबूर करेंगे, क्या करेंगे सोचने के लिए। मैंने उसमें क्वेश्चन डाला, एक मिनट, तो क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 6 बघा, हितार्थ फाउंडेशन काय, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव डन दिस क्वेश्चन, दिसते का, या अभी वाला क्वेश्चन है, आता विचार करा की क्वेश्चन कितना लंबा है भाई, देखो तो क्वेश्चन किती मोठा है बघा, या अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, और लास्ट में कितने पूछे उन लोगों ने, कितने क्वेश्चन पूछे, 3। सर इतना क्या है पर इसमें, तो म्हणून करने के आपने को ये, और थोड़ा यहाँ पे आ जाओ अभी। सेक्शन 8 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के, सर वही चैरिटेबल रिलीजियस, बट आप ऐसा लिख नहीं सकते ना सर वहां पे, वो तो यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा लर्न करो फिर। प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ डैश, एक तो कॉलेज के अपने 3 स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स आर्ट साइंस, ये हो गया, वैसे 10 लक्ष्य है, स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर, इतना लिखा तो भी चलेगा। अच्छा नेक्स्ट, कैन दे पे डिविडेंड, लक्ष्य दे, लक्ष्य दे, कैन दे पे डिविडेंड, नक्की
नेक्स्ट, क्या सरकार इनका लाइसेंस रिवोक कर सकता है क्या? क्यों सर, ऐसा कुछ कांड किया इन लोगों ने? मतलब क्या कांड करेंगे बताओ, कांड क्या क्या कर सकते सेक्शन 8? सर डिविडेंड बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया इन लोगों ने, अलाउड है डिविडेंड बांटना? नहीं है सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा मुझे एक बताओ, एक सेक्शन 8 कंपनी में क्या ये लोग पार्टनरशिप को ले सकते हैं क्या? पार्टनरशिप को एज अ मेंबर ले सकते हैं? चेक कर रहा था सर, लेक्चर के समय मैंने गा उर्दू मोडून बोल ले दो या हा वाला पॉइंट। पार्टनरशिप कैन बी अ मेंबर ऑफ व्हाट? सेक्शन 8। जैन 25 का जो पेपर था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दीज गाइस स्टार्टेड आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन व्हाट? सेक्शन 8। और उन्होंने वो ट्रेंड छोड़ा नहीं। अभी वाला जो पेपर था, जो अभी हुआ है, जो उसमें डाला है मैंने, वो हितार्थ वाला क्वेश्चन, वो अभी वाले अटेम्प्ट वाला है। और वो भी किसके ऊपर पूछा उन लोगों ने? सेक्शन 8 के ऊपर ही पूछा। अभी अगर आप ये सोचे सर क्या पूछेंगे पूछ पूछ के ये लोग, ये तो घूमेंगे यहाँ पे ही ना ये लोग। नहीं सुनो, अभी तो ये एक हो गया। उसके बाद ये पॉइंट छोड़ो मत, ये लास्ट वाले, ये सब इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं। अ नॉर्मल कंपनी कैन कॉल अप अ मीटिंग इन हाउ मेनी डेज? 21 डेज का गैप लगता है। मैं सीएस से अगर मुझे मीटिंग कॉल अप करना है तो भाई अगर आप मेंबर हो, मुझे कितना दिन गैप लगना पड़ेगा? 21 डेज का। मतलब आई कैन नॉट कॉल अ मीटिंग इन लेस देन व्हाट? 21। एक्सेप्शन है उसके ऊपर, वो नहीं करना है, वो आपको इंटर में अभी नहीं है, बट नॉर्मल अपने लिए 21। बट इसके लिए कितना है? 14 डेज है। वो एक खत्म हो गया पॉइंट। अच्छा और एक बात मुझे बताओ, सरकार ये 3 चीजें कर सकता है उनके खिलाफ। एक तो क्या करेगा, मतलब अगर वो कांड करता है तो स्टेटस चेंज करेगा। आपका स्टेटस चेंज करना मुझे सर प्रॉफिट में लेके आएगा आपको। नेक्स्ट, वाइंड अप। नेक्स्ट, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है ना क्या? कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट वहां पे? अरे भाई यार ऐसा मूड ऑफ मत करो मेरा। अमलगमेंट कंबाइन ठीक है, बट व्हाट? हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, उसका भी क्वेश्चन है ना, भर भर के क्वेश्चन है उसके। सुनो, मतलब वो क्या शुरू करेंगे कहानी पूरा? एक सेक्शन 8 कंपनी था, उसका ये ऑब्जेक्ट था, फिर उसने आगे आगे कांड कर दिया कुछ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि हम आपको क्या कर रहे हैं? अमलगमेंट कर रहे हैं, आपका लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं, यू प्लीज गो अमलगमेंट विद सेक्शन 8 कंपनी ओनली। बट उस सेक्शन 8 का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं रहेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो वो दो ऑब्जेक्ट आपको क्या करने हैं? चेक करने की। बाबा हेजमन सेम है ना, हेजमन सेम है ना, ठीक है मैं करा अमलगमेंट, पर आपको ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, और गारंटी हो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अलग ही रहेगा। ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? कैन यू काउंटर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर? यस, आप बोलेंगे भाई गलत है तू, समझा? अच्छा और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद रहेगा तो, चलो सेक्शन 8 कंपनी का अगर तुमने कुछ कांड किया, पेनल्टी प्रोविजंस के। हाँ, कंपनी के लिए कितना है मिनिमम? कंपनी के लिए कितना है? 10 लाख मैक्सिमम, 1 करोड़। फिर वो ऑफिस एंड डिफॉल्ट को कितना है? 25,000 और मैक्सिमम 25 लाख। अगर फ्रॉड आप करते हो इंटेंशनली तो और एक सेक्शन अट्रैक्ट होता है, 447। 447 अट्रैक्ट होता है बस। फुल लक्षण है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। अच्छा और एक बात, तुमने वो जो ये लिखा है ना स्टार्टिंग में ओवरव्यू, जो बग किया स्टार्टिंग में, ये पूछेंगे उसमें और एक ऐड करो ये वाला, ये भी उनका टॉप प्रायोरिटी पे, हे पण टॉप प्रायोरिटीवर आहे ये, प्लीज लवकर। लवकर झालं, एवरीबॉडी डन? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब पता है ना आपको? अब इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, तो जैन 25 में पूछा गया था। सुनो, लक्ष द्या, मी तुम्हाला अटेम्प्ट वाईज सांगणार आहे, लक्ष द्या फक्त। ते डॉर्मन का मतलब क्या पहले वो बताओ। सेक्शन नंबर, ठीक है, डॉर्मन का मतलब इनएक्टिव। इनएक्टिव है ना, इसका मतलब इनएक्टिव मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्या? तो ऐसा नहीं है, मतलब करना तो अलाउड नहीं उसको, यू कैन नॉट डू मैन्युफैक्चरिंग और समथिंग लाइक दैट।
बट क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन क्या है? हाँ, he cannot carry out significant accounting transaction. He can carry out what transactions? अकाउंटिंग कर सकता है भाई, छोटा मोटा, वो लिखा है उनके नीचे, बट सिग्निफिकेंट कर नहीं सकता वो। समझ में आ रहा है? तो वही उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्या याद है क्या आपको? एक कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस उसको चाहिए रहता है, पर गलती से वो डाउन पेमेंट कर लेता है 1 करोड़ रुपीज का, 1 CR का डाउन पेमेंट कर लेता है वो, तो वो कौन से ब्रैकेट में नहीं जाएगा? डॉर्मेंट के ब्रैकेट में जाने वाला नहीं है, बिकॉज इफ यू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। अच्छा, और एक बात बोलता हूं, आतापर्यंत ही ध्यान दे, अभी तक इन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं है। कुठला वाला? हाँ, ये अभी लर्न करेंगे, मला वाटतं हे विचारणार, मेरा गट फीलिंग है ये पूछेंगे आपको इस बार, तो वो भी लिखो। वो क्या है पहले पता है क्या आपको? है क्या पहले पता है क्या? मतलब स्टार्टिंग में क्या बताया उन लोगों ने कि भाई साहब, एक कंपनी अगर डॉर्मेंट है, आपको वो लाइसेंस चाहिए, तो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, ये ठीक है। अदर देन डैश, अदर देन म्हणजे काय? अगर एक कंपनी ये ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर भी उसको स्टेटस मिलेगा, कौन सा? डॉर्मन का। ये पूछा नाही आहे, मैं परत सांगायला लागलो, हे विचारणार तुम्हाला क्वेश्चन, कळलं का? लर्न करो, वेट करता हूं मैं। क्या क्या है मुझे बताओ। अच्छा, एक लास्ट टाइम लाइन मैंने कहा था, वापस लाइन वो रिपीट करता हूं। इनएक्टिव का स्टेटस एक्टिव रखने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है, समझा ना? डॉर्मन कंपनी का स्टेटस क्या इनएक्टिव है ना, तो इनएक्टिव। अहो दीदी, तिच्याकडे काय बघा लागला, इथं बघा ना। इनएक्टिव का स्टेटस एक्टिव रखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? अरे पैसा देना पड़ेगा ना उसको, बिकॉज द मोमेंट यू गो टू आरओसी, वो क्या पूछेगा? कौन सा कंपनी? आप क्या बोलोगे? डॉर्मेंट, मतलब इनएक्टिव ही है, पर वो भी तो रखना पड़ेगा उसको एक्टिव एज इनएक्टिव। तो अगर वो आपने पैसा पे किया, हैव यू डन एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? नो सर, वो तो मामूली ट्रांजैक्शन है, वो तो फॉर्मेलिटी है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारा स्टेटस भी निकल जाएगा। कौन सा स्टेटस? डॉर्मेंट वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है परीक्षा? जल्दी। पेमेंट्स मेड टू इट व्हाट? फुलफिल द, ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन डाल रहा है, कौन सा एक्ट? अरे कंपनी एक्ट आगे लिखा है, और एनी अदर लॉ। मतलब फॉर एग्जांपल यार, कोई दूसरा एक्ट बोल रहा है आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो आपको पे नहीं करना है। कौन डाल रहा है प्रेशर ऊपर से? अभी लॉ डाल रहा है। सी, आप क्या करोगे पता है क्या? अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, प्रोडक्शन करना है, कुछ सर्विस देना है, ये किस में जाएगा? आपके सिग्निफिकेंट में। ये आपको थोड़ी है। नेक्स्ट क्या है? अलॉटमेंट ऑफ व्हाट? शेयर्स। तो भाई साहब, आप कौन सा कंपनी निकालो, प्राइवेट कंपनी निकालो या कौन सा कंपनी निकालो, आपको शेयर्स तो देने पड़ेंगे ना, शेयर्स तो लेने पड़ेंगे आपको। तो वो तो एक एंट्री जब पास होने वाला है वहां पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुमने क्या किया है सिग्निफिकेंट। और लास्ट में पेमेंट ऑफ व्हाट? अरे मेंटेनेंस ऑफ एडमिन वाला काम, वो भी है। हे 4 गोष्टी लक्षात घ्या, लर्न करा, मी थांबतो। पहिला काय आहे? लर्न ही करो। पहिला, पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी। सेकंड, पेमेंट मेड टू इट बाय फुलफिल सम रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। आपको थोड़ी कुछ करना है, आप किसका फुलफिलमेंट कर रहे हो? किसका रिक्वायरमेंट है? एक्ट का है। अच्छा, एकदम इन डेप्थ सांगतो मी। क्या लिखा है वहां पे, ध्यान दे क्या लिखा है। एनी अदर लॉ भी लिखा है, तो आपको शायद से वहां पे भी क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे कि कंपनी एक्ट छोड़ के कोई बदला ही वेगळाच एक्ट टाकून देना कुठला तरी, कि वो एक्ट ने कहा है इसलिए इस कंपनी ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो यू प्लीज टेल कि वेदर इनको स्टेटस मिलेगा कि नहीं, कौन सा? डॉर्मन का। आता पण प्रश्न नाही विचारला, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दीज गाइज विल सिट एंड यूज देयर क्रिएटिविटी। सप्टे में मुलांचा बैंड कैसा बजायचा है, और बैंड बजाने के लिए उनको ऐसे पॉइंट देखने पड़ेंगे जो अभी तक पूछे गए नहीं है। अभी तक जो पूछा गया है वो आपके सामने है उस शीट में, उसके अलावा कुछ नहीं है। आता वेगळं काय करायचं, कसं कन्फ्यूज करायचं? आपण बोलतो ना की लॉचा पेपर बॉम्ब आला एकदम, तो बॉम्ब काढण्यासाठी ते असलंच कधी बघत बसणार आहेत। सो मैं वापस बोल रहा हूं, अगर उन्होंने ऐसा पूछा आपको, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि एनी अदर लॉ के अंदर इस कंपनी ने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, जाओ दे, आम्हाला क्या है, हम लोगों को करने का था क्या? नहीं, वो कौन सा भी लॉ रहने दो, कोई भी हाई फाई नाम डालने दो, आपल्या काही संबंध नाही आहे ये, ठीक है। इट विल स्टिल बी काउंटर अंडर व्हाट? इट विल स्टिल बी काउंटर अंडर व्हाट? अ डॉर्मेंट कंपनी। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लास्ट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। वापस लर्न करेंगे। सबसे पहले पेमेंट ऑफ फीस, सेकेंड फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और एनी अदर लॉ, थर्ड लास्ट नेक्स्ट निधि कंपनी, सेक्शन नंबर 406। निधि का मतलब क्या है? टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश
म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एंड नाउ कम्स द मेन गेम चेंजर, जो मेरे सबसे पूछेंगे भाई पेपर में। तुम्हारे वो शीट में 2 क्वेश्चन डाला है मैंने। सबसे पहले क्या है अभी, क्या पूछा है, पीएफआई सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 72। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम आपने रटा था, इस बार भी रटना पड़ेगा आपको। क्या है पीएफआई, लिस्ट लर्न करो लवकर। एलआईसी शॉर्ट फॉर्म, नेक्स्ट आईडीएफसी, थर्ड यूटीआई। ये 3 तो लर्न हो सकते हैं ना भाई, ये 3 में क्या दिक्कत है लर्न करने को तुमको? पहला क्या है वापस बताओ, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। बोला परत, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई। एलआईसी फुल फॉर्म कॉर्पोरेशन, यूटीआई यूनिट। अरे यूटीआई, इतना रटना नहीं है रे, सुनो तो, एवढं काय रटायचं आहे। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है सर। ये बाकी अभी क्या तामझाम है, ये रटो अभी, ध्यान दो। अभी क्या लिखा है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किसने नोटिफाई कर दिए, और ठीक है ना, लिखा है क्या वहां पे अभी, तो आपको भी क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखो लाइन, द इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय डैश व्हाट। ओके डन। नेक्स्ट, एनी अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय व्हाट, सीजी इन कंसल्टेशन विद व्हाट, आरबीआई। 5 पॉइंट रटना पड़ेगा पीएफआई के लिए, जो पूछेंगे वो लोग। परत सांगा, जहां पे आप बोर होते हो, जहां पे आपको डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, उस पे ही आने वाला है, ठीक है। जो इजी लगता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं है। जहां पे लगता है ये अच्छी है, किती घाना है, मैं करना नहीं है, वो वही पूछेंगे, ठीक है। पीएफआई वर्ड सांगा, फर्स्ट एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन विद व्हाट। आता प्लीज लक्ष द्या, शीट ओपन करा 2 मिनिटं, शीट ओपन करा। सापडतोय काय मला आज, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिसतोय का सगळ्यांना? लक्ष द्या प्लीज, लास्ट बेंचेस। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स होल्डिंग पेड अप कैपिटल इन रूरल डेवलपमेंट आर एज फॉलोस। सीजी 26%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 18, तमिलनाडु सरकार 24, और पब्लिक ने कितना होल्ड करके बैठे, 32। वेदर द कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज अ पीएफआई अंडर प्रोविजन्स ऑफ कंपनीज एक्ट 13। कसं करायचं बघा, आन्सर बघू नका, हे मजा नाही, मग काय मजा नाही आहे। अंजली हसायचं नाही आहे। पीएफआय आहे का नाही सांगा फक्त बस। पीएफआय आहे का नाही सांगा, आजच सांगायचं आहे का? एनीबडी एल्स, पीएफआय आहे का नाही लवकर सांगा। हाँ आहे का नहीं है? सर अभी आपने जो कहा ना, सुनो मेरी बात प्लीज, लवकर है ना। आपने क्या यहाँ पे लिखा है पता है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड एज व्हाट, पीएफआई। ऐसा है अपन अभी लिस्ट लर्न किया ना अपन ने, यूटीआई, एलआईसी, आईडीएफसी, इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई वाला। सर इसमें और उस क्वेश्चन में कुछ ये नहीं है, क्या नहीं है, क्या है कनेक्शन? तो एक चीज सुनो, अभी सुनो, अपन ने ये सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स देखे कि भाई पीएफआई मतलब, यूटीआई म्हणजे काय है, पीएफआई, एलआईसी म्हणजे काय है, अरे बट उसका फीचर क्या है, ये तो एग्जाम्पल्स बोले अपन ने, यहाँ पे कंडीशंस क्या है। एक तो उसके लिए कायदा पास किया गया है, सुनो मेरी बात प्लीज, एक तो उसके लिए क्या पास किया गया है, एक्ट पास किया गया है। एंड सेकंड क्या लिखा है कि उसमें किसका भर्ती हुआ है, सरकार का है, कितना, एटलीस्ट हाउ मच। इसका मतलब सर ये गवर्नमेंट कंपनी का भी बाप निकला। अभी गवर्नमेंट कंपनी में एक ही डेफिनेशन लिखा है, ये वाला, यही है ना सिर्फ, जब डिस्क बॉक्स ये है, समझा के कुछ? गवर्नमेंट में 2 क्लॉज 45 में क्या लिखा है, यही तो लिखा है सिर्फ। पीएफआई में 2 चीज लिखा है कि एक्ट पण पास केला गेला है, आणि अभी आप मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को काउंट करेंगे, हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हाँ, तमिलनाडु, हाँ, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ध्यान, okay, and that is why this will be regarded as what, this will be regarded as what,
PFI, एज सिंपल एज दैट। सुनो, पर आंसर लिखते समय उसको वो तो बोलने का ही है, बट नीचे ये भी बोलने का है क्या कि PFI से मतलब क्या है, वो भी तो बोल सकते ना, आपको तो लर्न है ऑलरेडी। अच्छा, आपके उस शीट में मैंने और एक क्वेश्चन पूछा है, आओ आप पे, दो अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं, वो शायद से आपको सिमिलर लगेंगे, वो सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन 13 देखो क्या लिखा है अभी, क्या लिखा है, कोई आंसर चेक मत करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। पेड अप शेयर कैपिटल सरकार, LIC, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान एंड ABC विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी ओनली। आपको यह पूछा गया है कि यह सरकारी कंपनी है क्या, नहीं है। नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 2 क्लॉज 45। आंसर चेक करो ना, का आंसर दो मुझे क्या है इसका, काउंटिंग करो और मुझे जल्दी बताओ, फक्त आंसर बघू नका बस। इट इज नॉट PFI, इट इज गवर्नमेंट, सरकार कंपनी है क्या नहीं, वेदर आई कैन कॉल दिस XYZ एज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। लवकर आजच द्यायचं आहे उत्तर, आजच द्यायचं आहे। अच्छा, मैं आपको एक एक पूछता हूं, चलो फास्ट गिव मी आंसर्स, शूट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंट करो क्या, ये काउंट करो, डन। LIC पक्का, पक्का क्या, ठीक है। तमिलनाडु, राजस्थान, ये गवर्नमेंट कंपनी, पक्का, क्यों, हाँ, यहां पे गलती मत करो, सुनो यहां पे गलती मत करो वो लास्ट वाले में, बिकॉज सब लोग क्या करेंगे उसको भी गिनेंगे। अरे डेफिनेशन बहुत क्लियर है, डेफिनेशन बहुत क्लियर है, नमन डोंट ध्यान दे, डेफिनेशन बहुत क्लियर है। इफ मोर देन 51% इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ ऑफ देम, इसमें किसका समावेश नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी का ही संबंध नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो टोटल कितना हुआ, 20, 10 और 10 कितना होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी है क्या ये, आपने हाँ बोला, मुझे शायद नहीं बोला ना आपने, हाँ, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। बट डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस, PFI और, हाँ सुनो सर, क्या फर्क है, फर्क क्या है, पुढे क्वेश्चन तो बराबर है। इन लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था पता है ना, कि ये पब्लिक, हाँ, बट कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, सर आपने भी वहां पे गिनती किया, 50 के ऊपर गए, आपने क्या बोला उसको कि वो क्या है, PFI। सरकार में क्या किया तुमने, वही तो किया, मैं क्या किया, गिनती किया ना मैंने, 51 के ऊपर नहीं गया वो, तुमने क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो गवर्नमेंट कंपनी, वो फर्क क्या है, फर्क क्या है फिर, मुझे बताओ, वो जो PFI था उसका वो लिस्ट क्या था बताओ, लिस्ट लिस्ट, IDFCL और UTI, IDFCL का फुल फॉर्म क्या है, सिर्फ गिनती मत करो, तो फिर फर्क नहीं है, जानबूझ के क्वेश्चन डाला है मैंने, वो वहां पे क्या लिखा है बड़े अक्षर में, वो ऑलरेडी क्या था, फिनकॉप है, और वो सिर्फ चेक कर रहे थे अपन सब कुछ उसके परसेंटेज, नहीं तो वो क्या फर्क नहीं है रे दोघांच्यात, फिर क्या फर्क है रे दोनों में, वो आ रहा है वो IDFC में, इसलिए वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, वो LIC UTI वाला, समझ में आ रहा है क्या आपको, ध्यान दो थोड़ा सा, लक्ष्य जाता प्लीज। नेक्स्ट, गोइंग अहेड विद दिस, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का शुरू हो जाता है। अब इसमें और एक बात सुनो, इनकॉर्पोरेशन में 3 ही सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं, कौन से वाले, 3 कौन से, सेक्शन 3, पहले सेक्शन 2 क्लॉज 69, फिर 3 और फिर 7, 2 क्लॉज 69 प्रमोटर, 3 फॉर्मेशन, 5 सेक्शन छोड़ दो उसको, 7 इनकॉर्पोरेशन, मेन सेक्शन कौन सा है, वो इनकॉर्पोरेशन वाला ही है। प्रमोटर का मतलब क्या है, अब ऐसा लिखेंगे जिसका आइडिया होता है वो प्रमोटर है, नहीं, वो तो आम आदमी लिखेगा, आप क्या लिखेंगे, 3 पॉइंटर, जिसका नाम कहां पे मेंशन्ड है, प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में मेंशन्ड है। नेक्स्ट, हु हैज कंट्रोल ओवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, अदरवाइज। और थर्ड क्या है,
ADI ऐसे मैंने अधिक ऐसे बोला था मैंने, ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस द BOD इज अकस्टम टू एक्ट। ये 3 पॉइंटर है। प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले लोग किसमें नहीं आते, प्रमोटर में नहीं आते, उनका काम ही है। अगर एक सीए है, अगर सीए 10 कंपनी में प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब वो काम कर रहा है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, क्या वो प्रमोटर बन गया? नहीं। तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्या कर रहा है, काम। मेन ये पॉइंट था आपका कौन सा, सेक्शन नंबर 7। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या कि यार इन कॉर्पोरेशन के क्या लिखो स्टेप्स, तो थोड़ा पर आप क्या हो जाओगे, यार कसली हुआ था, बताएंगे स्टेप्स कैसे कैसे। लंबे है वो, बट इजी है, लंबे है इजी है, बट क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपका मेन आपका क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, MOA और AOA क्या करना पड़ेगा, साइन बाय ऑल द व्हाट सब्सक्राइबर। ओके डन। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा सर, इनको 2 डिक्लेरेशन चाहिए। व्हाट इज डिक्लेरेशन लक्ष्मी? यस गुड मॉर्निंग। नो, ठीक है। व्हाट इज डिक्लेरेशन? सर शपथ, शपथ है वो, शपथ दे रहे हैं अपन। अभी पहला कौन शपथ दे रहा है, जल्दी बताओ यार, इजी है ये, कौन दे रहा है? सर जो फॉर्मेशन में एंगेज है, तुम्हारा CA CMA CS या वकील रहेगा। एंड कौन लिखे आगे, पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज व्हाट, अरे कोई भी डायरेक्टर मैनेजर, मतलब ये 2 जन को लेके आओ सामने। 2 जन कौन, पहला व्यक्ति कौन है, एनी प्रोफेशनल पर्सन, CA CMA CS जो भी रहेगा। सेकंड, हाँ ये लोग क्या क्या करेंगे भाई साहब, क्या शपथ देंगे कि भाई इस कायदे के जितने भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा कंप्लाई कर दिया हमने। इस कायदे के जितने भी रिक्वायरमेंट है जो हमको लगते हैं वो हमने क्या कर दिए, कंप्लाई किए है, और हमने खुद भी चेक किए है वो। ये हो गया एक शपथ गया। सेकंड शपथ कौन दे रहा है अभी, सेकंड शपथ कौन दे रहा है, ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। ये लोग कौन है मुझे बताओ प्रिया, जो लोग कंपनी फॉर्म करते हैं स्टार्टिंग में, पब्लिक कंपनी है, 7 लोग मिनिमम चाहिए, ये 7 लोग सब्सक्राइबर है। एक एक से क्या मांग रहे लोग अभी, शपथ मांग रहे। ठीक है सर, और कौन है क्या वहां पे? हाँ और भी है। फर्स्ट डायरेक्टर म्हणजे पहले 2 व्यक्ती वेगळे आहेत, पहले शपथ के 2 लोग अलग है, ये शपथ के 2 लोग अलग है। ये शपथ के 2 लोग कौन है, पहले वाले के, पहला वाला। सर जो भी आपके फॉर्मेशन में CA CMA CS एंड एनी डायरेक्टर मैनेजर जो भी, ये लोग क्या एक ही शपथ दे रहे, सिर्फ क्या शपथ दे रहे कि रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। सेकंड डिक्लेरेशन के कौन है पर्संस, सब ईच ऑफ द सब्सक्राइबर, एंड सेकंड कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर जो भी हो रहेगा अपॉइंट भाई। ठीक है, अभी ये लोग शपथ क्या दे रहे, इनका शपथ ज्यादा है जरा, क्या है कि एक तो नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी व्हाट ऑफेंस इन PFM, PFM फुल फॉर्म प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहां पे लिखा है प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट। सेकंड, नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी व्हाट फ्रॉड और मिसप्लेस फॉर द लास्ट हाउ मेनी इयर्स 5। और तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट हमने पेश किए वो डैश एंड डैश है, वो डैश एंड डैश है, करेक्ट एंड ये शपथ दे दिया उन लोगों ने, खत्म। फिर आपको क्या देना है, म्हणजे गलत, गलत। किसका एड्रेस, घर का एड्रेस मांग रहे हैं, ऑफिस का, वो लाइन पढ़ो ना, लाइन पढ़ो ना। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल योर डैश व्हाट RO एस्टेब्लिश। अभी तक तुम लोग का क्या नहीं है, अरे RO ही नहीं है। ये फिलहाल के लिए कुछ तो एड्रेस दो हमको, क्या करने के लिए, अरे करस्पॉन्डेंस करने के लिए। अगर तुम लोग का RO है तो अच्छी बात है, तो उसको एड्रेस दे दो। अगर RO नहीं है तो क्या, देन वी वांट सम व्हाट, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। फिर हमको डिटेल्स चाहिए किसके, एवरी सब्सक्राइबर के। हमको डिटेल्स चाहिए तुम्हारे डायरेक्टर्स के भी, ठीक है। नेक्स्ट हमको उनके क्या चाहिए, इंटरेस्ट परीक्षा आज अंदर देते हैं, परीक्षा बाहर टीवी लगाया नहीं है हमने, टीवी यहाँ पे लगाया है, ध्यान दो। डिटेल्स ऑफ क्या, इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट है, हॉबी पूछ रहे, बैडमिंटन खेलते हो क्या नहीं हो, फिर क्या है कैसे कि भाई ये जो डायरेक्टर है ना, तू कौन से दूसरे कंपनी में या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एसोसिएटेड है क्या? इफ शी इज द डायरेक्टर इन माय कंपनी, शी वांट्स टू बिकम, आई विल आस्क हर वन थिंग, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट वेयर एनीवेयर एल्स आल्सो, प्लीज डिस्क्लोज अस। ये होने के बाद आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको CIN अलॉट हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, अगर आपने इसमें पूरे चक्कर में कहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट दिया है तो आपके खिलाफ कौन सा सेक्शन ऐड हो जाएगा, 447। एक ही सेक्शन है किसके लिए, फ्रॉड के लिए, रख लिया प्लीज। इसके बाद हाँ अरे यार भाई 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 एक काम करा, वो आपका वो ये ओपन करो, ओवरव्यू वाला, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था उसमें ये वाला डालो, एकदम हट के क्वेश्चन है ये आज करने का। हियर कम ऑन, ऑर्डर ऑफ NCLT, ऑर्डर ऑफ NCLT, ऑर्डर ऑफ NCLT, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल लिखा आपने,
तो है क्या बट ये क्वेश्चन अभी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दो थोड़ा फर्क। अगर ये पाया जाता है कि आपने फर्जी इंफॉर्मेशन देके क्या किया है, ये सब कुछ पाया है, तो क्या होगा? तो सुनो प्लीज। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने, फर्स्ट सांगतोय मी, क्वेश्चन फ्रेम कैसा करेंगे ये लोग? There was a company which was getting incorporated and there was what? False information given, fake information given, information was suppressed असं काही लिहिलं असेल, then what is the remedy? तो NCLT हे बघा, when a company has been incorporated by furnishing false or what information, नाही तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन काय केलंय? सप्रेस किया आपने, नहीं बताया आपने। सर क्या सप्रेस करेंगे, ये ध्यान दे, क्या सप्रेस करेंगे? आपको पता है वो डिक्लेरेशन में सेकंड जो डिक्लेरेशन था उसमें क्या पूछा था उन लोगों ने कि भाई 5 साल पहले तूने कुछ कांड किया है क्या? जो सेकंड डिक्लेरेशन था वहां पे आपको डिक्लेयर करना था कि वेदर अपने फ्रॉड या कुछ मिसफेसेंस किया है क्या फॉर द लास्ट हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स। इस चक्कर में तुमने फ्रॉड किया था 5 साल पहले पर आपने बताया नहीं, छोड़ कौन बताएगा इसको? ऐसा कुछ तुमने अगर किया है तो सुनो, एनसीएलटी अगर वो सेटिस्फाइड है आपके खिलाफ एक्शन लेना है तो सबसे पहले क्या करेगा? पास सच ऑर्डर्स एज इट में। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्या? फॉर द, मतलब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी कौन चेक, कौन रेगुलेट करेगा? एनसीएलटी भाई, उसके आदमी लोग भेजेगा तुम्हारे बोर्ड के ऊपर की तुमची जी माणसं आहेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सची ती आम्हाला कहता पसंद नहीं है, ये सब फ्रॉड वाले व्यक्ति है। अभी हम जो बोलेंगे वही क्या करेंगे? आपका मैनेजमेंट रेगुलेट करेंगे। तो आपका आंसर सबसे पहले क्या आना चाहिए? रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड, बी सी डी ई धराधर पॉइंट पाठ करा। सेकेंड क्या है? बी वाला पॉइंट, मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। भाई साहब मेन फीचर क्या है कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी। और यहां पे क्या बात कर रहे हैं अभी? बिकॉज तुमने माती खाया है इसलिए। थर्ड पॉइंट, आपका नाम निकाला जाएगा किसमें से? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्ट वाइंड अप, जाके घर पे के बैठो। और लास्ट पॉइंट तो ओपन पॉइंट है, क्या? उसको जो सही लगे वो करेगा। क्या लिखा है लास्ट में? पास सच ऑर्डर्स एज इट में डीम फिट। वो लिखा है कि कौन सा ऑर्डर? नहीं, उनको जो सही लगे वो करेगा। बट पास करने से पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपका बात सुनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो आपके उस चैप्टर में भी उल्लेख है इसका। कौन से? आईआरएफ में। आईआरएफ में है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, उसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका कंपनी वाइंड अप हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था वो अभी आपको खत्म करना है। मतलब मुझे किसको तो पेमेंट करना था और एनसीएल मुझे क्या बोल रहे हैं पता है क्या? हर तरह कंपनी बंद हो गया। तो मैं खुश हो गया भाई, मैं बोला ठीक है चलो बेस्ट काम कर दिया तूने, मेरा कंपनी क्या हो गया? वाइंड अप। अब जिसको मुझे पेमेंट करना था मैं भी उसको वही बोलूंगा कि मेरा कंपनी क्या हो गया है। नहीं चलेगा। आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। सिंपल। स्पाइस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकल। एंड लास्ट के क्वेश्चंस ऑन दिस इंटर में पूछेंगे, इसमें डाउट है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट, कितने प्रकार की कैपिटल है? 5। कितना? ऑथराइज, इश्यूड, अच्छा फ्लो में बोला ना यार मानसी, कम ऑन। पहले का है ऑथराइज इज आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल, मैक्सिमम, रजिस्टर्ड, यही होता है। इसमें से क्या करते हैं आप? इशू करते हैं। फिर लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हो? वो क्या करते हैं? पेड अप। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है क्या? कुछ गलत है, शेयर्स, फालतू है, लक्ष्य दे प्लीज। इसका पूरा क्रक्स इंटर में, यहाँ पे कुछ नहीं है इतना, बट अभी वो है तो सुनो। अच्छा बाय द वे, इन लोगों ने एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा था, वो इसके ऊपर पूछा था। किसके ऊपर? जब प्रोटेस्ट हुआ था वो डीवीआर के ऊपर। तो शेयर कैपिटल दो प्रकार के हैं, एक इक्विटी और एक क्या? प्रेफरेंस। ठीक है, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू इन दैट डेप्थ, पर आपको शायद से डिफरेंस पता होना चाहिए किसके बीच में। इक्विटी और, इक्विटी में आपको वोटिंग मिलता है, प्रेफरेंस में वोटिंग मिलता नहीं है। इक्विटी में आपको डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस में आपको फिक्स होता है। ये सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट इक्विटी में दो प्रकार है। पहला कौन सा है? यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, जितने शेयर उतने वोट। डीवीआर आपको ऑब्वियसली वोटिंग राइट कम मिलेंगे, बिकॉज कंपनी को क्या करना है? कंट्रोल रखना है। तो आपको उसके बदले में कॉम्पेंसेट करेंगे किसके साथ? डिविडेंड के साथ। ठीक है, और एक बात ध्यान दो, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। यस सर, वी कैन बी मूव। नो, आपको याद अगर रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन में भी है। अरे है ना, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शन ऑफ क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, मतलब वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा और एक बात,
और एक बात सुनो, तभी दूसरा लो, ये देख रहा था बाहर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ याद है, नंबरिंग वाला पॉइंट सुनो, वेदर दिस शेयर्स आर नंबर्ड और व्हाट। मुएबल का तुम्हें आंसर दे दिया मुझे कि शेयर्स आर व्हाट मुएबल, पर नंबरिंग से मला सांगा शेयर्स नंबर्ड होते क्या? कम ऑन बी शार्प, नंबर्स होते क्या, जल्दी बताओ। आप क्या आंसर देंगे पता क्या सर, क्या फालतू क्वेश्चन है, ऑब्वियसली नंबर रहेंगे ना, 1 2 3 4 नहीं। वो कौन से जमाने में हुआ करता था? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के जमाने में, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के जमाने में वो नंबरिंग चलता था। आप भी चल रहे क्या फिजिकल शेयर? नहीं, अभी क्या चालू है, डीमटेरियलाइजेशन। आपके पूरे शेयर्स किसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? डीमार्ट के पास। बोम्बा बोम ऐसे गिरी, किसके पास होते हैं? मानसी किसके पास होते हैं शेयर्स आपके? एग्जैक्टली डिपॉजिटरी के पास होते हैं। डिपॉजिटरी माहिती है क्या? कौन से दो डिपॉजिटरीज है इंडिया में? एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब फुल फॉर्म पूछेंगे मुझे, बोलो फुल फॉर्म। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एग्जाम में इररिलेवेंट, ऐसे में आपको बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए जो रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि शेयर्स नंबरिंग अगर पॉइंट आता है तो भाई साहब अगर वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है उसकी नंबरिंग होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लक्ष्य दिया, नेक्स्ट आता है आपका एमओए। अभी पूछ पूछ के तो क्या पूछेंगे पता है क्या? थांबा 2 मिनिटं मी तुम्हाला सांगतो, तेवढंच फक्त हे करा, मार्क करा, फुल लक्ष द्या भाई, फुल लक्ष द्या। क्लॉजेस ठीक आहेत, त्याचा काही एवढा विषय नाही आहे। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ है ना, इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायलेंस में नीचे एक पैराग्राफ है, दिख रहा है आपको? ध्यान दो ध्यान दो, सिंपल है। मेमोरेंडम इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, यस और नो? यस। तो उसमें क्या छुपाओगे तुम, क्या लफड़ा है? इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी। उसमें क्लॉजेस होते हैं, ऑब्जेक्ट, नेम, सिचुएशन, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब ठीक है। वेरी रेयरली दे विल आस्क यू व्हाट, कि प्लीज टेल अस व्हाट। उनके उनके पास बहुत कुछ है पूछने के लिए। सबसे पहले वो आके रुकेंगे, गाड़ी उनका कहां पे? अल्ट्रा वायरस के ऊपर। जो अगर आपने पढ़ाई करेगा इजी है, मतलब अगर ऊपर ऊपर पढ़ाई करेगा तो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज व्हाट? समथिंग बियॉन्ड द पावर, इट इज कॉल्ड एज वॉइड, इतना तो पता है। उसमें केस लॉ भी हुआ है, केस लॉ का नाम क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रेस्ट, ठीक है ओके। But come to this question which I have already discussed in the class also and it is given here also. मी टाकलाय तो क्वेश्चन, थांबा आता कुठे गेला तो क्वेश्चन? हा सापडला, नाही यो नाही यो नाही यो नाही यो नाही, याला पुढे गेला। क्वेश्चन नंबर 12 लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 क्वेश्चन नंबर 12, वहां पे आप कंसेप्ट लिख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्वेश्चन नंबर 12 जेवी वाला क्वेश्चन है। मिला? बोलता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, लिखो वहां पे क्वेश्चन नंबर 12 पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इट्स अ वेरी, पता है आपको ये क्वेश्चन? नक्की ना? हाँ, डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने एक्झाम्पल म्हणतोय, लेक्चर में। हाँ, पण ते नाही येते काय ते सांग, कुठला अटेम्प्ट बोलले जाऊ दे तिकडे, नाही त्या गोष्टी पाठ असतात सगळ्या, कुठल्या अटेम्प्टला पडलाय त्याच काय हे महत्वाचं आहे, पेक्षा याद आहे क्वेश्चन आहे? हाँ, हाँ या ना? ना,
चलो ध्यान दो। हीर गुड मॉर्निंग। हु से नहीं चलेगा काम, एक्टिव होना चाहिए। ध्यान दो, पटपट लक्ष द्या प्रश्नाकडे। क्वेश्चन वाचू का? ध्यान दो, अगर आपको याद आता है तो देखो। जेवी लिमिटेड borrowed a dash loan. What loan? Secured loan of how much? 5 crore from Star Bank Limited to meet his what? Working capital. However, the borrowing powers of the company, last में प्लीज मस्ती करो नका, राइट, डिस्कस करो आप साथ। The borrowing power of the company under its MOA were restricted to how much? कितना बोरो किया इन लोगों ने? 5 करोड़ बोरो किए। सर 5 मिनट छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन है, लक्ष्य दें पहले, लक्ष्य दें। द बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। एक बार वापस, अभी तक क्या हुआ है सर? उनका एमओए में कितना पावर लिखा था? एक। कितना बोरो किया? म्हणजे लायकी के बाहर गए, कितना गया लायकी के बाहर? 4। हाइड मतलब सामने वाले ने पैसा दिया भी है, बट देते समय 5 करोड़ नहीं दिए। कितना दिए सर? 2 इंस्टॉलमेंट दिए। अभी तुमको और कंफ्यूज करने के लिए 2 इंस्टॉलमेंट कैसे दिया उन लोगों ने? तो सामने जब पैसा आया, कैसा पैसा आया? पहले 1 करोड़ भी आया और दूसरा कौन सा आया? 4 करोड़। ठीक है। ऑन द ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट कंपनी ने क्या बोल दिया? सीधा हाथ ऊपर कर दिया, रिफ्यूज। क्यों? बोले हमारा लायकी कितने तक है? 1 करोड़ तक ही है। एमओए में कितना लेके आए? 1। एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट द लाइबिलिटी ऑफ हाउ मच? और उन लोगों ने डिफेंस में बोलते समय क्या डिफेंस में बोला? डिफेंस में क्या बोला उन लोगों ने कि भाई दिस ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस एंड एज पर योर कंपनीज एक्ट एनी ट्रांजैक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस इज डैश void। खत्म। द कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट शोज दैट द कंपनी हैज यूटिलाइज्ड द लोन अमाउंट ऑफ हाउ मच? जब बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन किया, जो पैसा लिया था ना, खाया था इन लोगों ने, उसमें 3 करोड़ उन लोगों ने एक्चुअली किसको पे किया है? व्हाट इज लॉफुल डेट? लॉफुल डेट म्हणजे काय? कंपनी ने कुछ चीजें खरीदे रहेंगी कहां से तो, और कुछ पैसा देना होगा उनको, तो दे दिया। कितना दिया? द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग हाउ मच? 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस्ड। अभी वो खाया रहेगा पैसा खा पे तो। रेफरिंग टू डॉक्यूमेंट अल्ट्रा वायरस एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी denying the repayment of loan and explore dash what if any available to what बैंक। आशे क्वेश्चन लास्ट फुल स्टॉप तक पढ़ो, बीच में से एकदम नाचो मत कि मुझे एक क्वेश्चन आता है करके। क्या पूछे लास्ट में मुझे बताओ उन लोगों ने कि कंपनी का डिसीजन क्या है मुझे बताओ। वो डिनाई कर रहे हैं, वो क्या डिनाई कर रहे हैं कि वी विल नॉट पे यू हाउ मच? 5 करोड़। ठीक है, नमन लक्ष्य दें। लास्ट में क्या लिखा है कि भाई कुछ रेमेडी है क्या इनके पास, बैंक के पास? का नाही तर पैसे गेले सगळेचे, 5 करोड़ गया इनका, डूब गया। बताओ अभी, इज दिस अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन? तो इज दिस वॉइड? इज दिस वॉइड? हाँ, अरे पुरानो मुलिनो, 5 करोड़ का सवाल है बराबर, सुनो। और 5 करोड़ में से अंजलि डिस्कशन तो चाहिए नहीं 1 करोड़ के ऊपर। 1 करोड़ के ऊपर डिस्कशन इररिलेवेंट है, बिकॉज 1 करोड़ तो खुद तुमने किसमें लिखा है? मेमोरेंडम में कि आप दोगे, तो उसका डिस्कशन है ही नहीं आपने को, वो तो आपको देना ही चाहिए, वो आप मना नहीं कर सकते बॉस। अभी बच्चा अमाउंट कौन सा? वो 4 करोड़ का। अभी 4 करोड़ में भी अगर तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें क्लियर कट कौन सा एंट्री दिख रहा है? कौन सा एंट्री है? 3 CR का एंट्री दिख रहा है। और बचा कितना अमाउंट अभी? अभी सुनो, ये तो 3 करोड़ है, बैंक सामने है, ये कंपनी है, और मैंने सामने उठा के कितना पैसा दिया है? 3 करोड़। तो बैंक क्या बोलेगा पता क्या? एक काम कर, तू हो बाजू में, बिकॉज तू खुद क्या बोल रहा है पता क्या? ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? वॉइड। मैं वॉइड बोल रहा ना उसको। तो बैंक क्या बोला? ठीक है वॉइड है ना, कोई बात नहीं। वॉइड का मतलब क्या है? इट इज नॉट हैपेंड, इट इज नॉट एंटर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, नलिटी है। ठीक है, तो हो बाजू में। अभी तूने जिसको पैसा दिया ना, मैं जाके वहां से क्या करता हूं? मेरा पैसा लेके आता हूं, सिंपल। बैंक थोड़ी चुप बैठेगा, तो बैंक कहां पे जाएगा? जिसको मैंने पैसा पे किया है वहां से वो कितना पैसा उठा के लेके आएगा? 3 करोड़। सुनो मेरी बात। और बचा कितने का भी अमाउंट? दैट इज गॉन, दैट इट इज नॉट डैश ट्रेसेबल, इट इज नॉट ट्रेसेबल। हे बघा, जेवी लिमिटेड कैन नॉट डिनाई रीपेमेंट ऑफ हाउ मच as it was utilized for what? Despite ultra virus, ultimately company has no remedy to recover what? 1 करोड़, बिकॉज वो क्या नहीं है?
वो ट्रेसेबल नहीं है बॉस, वो नहीं है। मतलब 4 करोड़ देना, हाइट बन जाए, उन लोगों ने तो डिस्कशन भी किया नहीं है किसका, 1 करोड़ का, वो तो भाई देना है, वो बाई डिफॉल्ट देना पड़ेगा। डिस्कशन किसका होता है पता क्या, 3 करोड़ के ऊपर का। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग दिस? विल स्टॉप हियर, टुमारो अगेन वी विल कंटिन्यू सेम टाइमिंग, कंपनी एक्टिव रहेगा। आज अगर घर पे आके अगर थोड़ा फर्क ध्यान दो, थोड़ा फर्क अगर तुमको ये है, क्वेश्चन खत्म करो सबसे, सब क्वेश्चन खत्म करो, सब एवरी क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, टुमारो सेम टाइमिंग बोल रहा हूँ। सो आई टेल यू वन थिंग वेरी सिंपल, आई टेल यू, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच, 2-2 3-3 दिन देंगे किसके लिए, एक एक ऐड के लिए, और फिर अपन खत्म करेंगे, ठीक है। बट आज का दिन और कल का दिन सिर्फ किसका रहेगा, और आपको सिर्फ आके क्या खत्म करना है आज, एटलीस्ट गो थ्रू तो करो, और अगर डाउट रहेंगे तो कल आके पूछो मुझे, तो वो उसके खींचेंगे आगे, ठीक है। चलो, विल थैंक यू, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।